नाज़रीन, पाकिस्तानी रियासत की तरजीहात वाज़िह तौर पर सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में लूट मार, कत्लो गारत, आइन शिकनी, झूठ फरेब, कोई भी जुर्म अब जुर्म के ज़ुमरे में नहीं। बस किसी ताकतवर के खिलाफ कोई ट्वीट ना करे, ना इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जुबान खोले, जिसकी बड़ी मिसाल आज़म सवाती साहब हैं। अब एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। ट्वीट केस में गिरफ्तार आज़म सवाती की जमानत बाद गिरफ्तारी का फैसला महफूज करने वाला जज का तबादला कर दिया गया। आज़म सवाती की जमानत का फैसला 16 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल राजा आसिफ महमूद ने तबादले के बायस अपनी अदालत का चार्ज छोड़ दिया। स्पेशल जज सेंट्रल राजा आसिफ महमूद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हदायत की गई, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जज आजम खान नए स्पेशल जज सेंट्रल तैनात हो गए। वजारत कानून ने जज आजम खान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज आजम खान की हाई कोर्ट ने बतौर स्पेशल जज सेंट्रल तैनाती की सिफारिश की थी। याद रहे कि PTI सेनेटर आजम सवाती की जमानत बाद गिरफ्तारी पर महफूज फैसला आज सुनाया जाना था। जज के तबादले के बाद जमानत का फैसला 16 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया। सेनेटर आजम सवाती और इनके खानदान पर जो गुजरी, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। आजम सवाती एक बहादुर शख्स हैं। इन्होंने अपने साथ होने वाली ज्यादतियों को आवाम के सामने रख दिया है। सियासी रहनुमाओं, सहाफियों, वकला और आला अदालतों के जजों की तादाद सैकड़ों में हो गई, जो गुज़िश्ता 50 बरसों में ऐसी ज्यादती का शिकार हुए, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। सेनेटर आजम सवाती ने गुज़िश्ता माह एक ट्वीट किया। इसके बाद FIA ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनकी जमानत हो गई। इन्होंने रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दौरान हिरासत इन्हें बरहना किया गया और बदसलूकी की गई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आजम सवाती पर दौरान हिरासत तशद्दुद और बदसलूकी के इल्जामात की तरदीद की। राना सनाउल्लाह का मुद्दा था कि मेडिकल बोर्ड ने इनके जिस्म पर तशद्दुद की तस्दीक नहीं की। आजम सवाती ने सहाफियों के सामने रोते हुए कहा कि इनकी बेटी का टेलीफोन आया, वो ज़ारो कतार रो रही थी। बेटी ने कहा कि अम्मी को नामालूम टेलीफोन नंबर से वीडियोस मौसूल हुई हैं जो आपकी और अम्मी की हैं। आजम सवाती का कहना है कि वो कोयटा गए थे। सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने इन्हें सुप्रीम कोर्ट के गेस्ट हाउस में ठहराया था। इनकी अहलिया भी इनके साथ थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान ने इस बात की तरदीद की है और वाज़ेह किया है कि इस गेस्ट हाउस में सवाती साहब नहीं ठहरे। जबकि 16 अरब रुपए की चोरी करने के बाद शहबाज शरीफ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खुद को बेगुनाह करार देता है। सनाउल्लाह और ताकतवर अफराद की बदमाशी के आसरे पर खुद को असदादे मंशियात के मुकदमे में से बरी करते हुए अपनी बेगुनाही का दावा करता है। अलगर तमाम चोरों और डाकुओं को इम्पोर्टेड सरकार ने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से गद्दारी करते हुए NRO देकर मसनूई तौर पर जो बेगुनाह साबित किया है। इस बदतरीन बेईमानी और जुल्म पर मरियम औरंगजेब TV के सामने आकर ये फरमाती है कि अल्लाह का शुक्र है, इसने हमें बेगुनाह साबित किया है। जो जुल्म और नाइंसाफियां इमरान खान ने हमारे साथ की थी, इस पर इमरान खान को अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए और पटवारी बजाय असल हकीकत को समझने के उल्टा इस पर तालियां बजाते हैं। FIA ने एक प्रेस रिलीज में वाज़ेह किया है कि आजम सवाती की वीडियो कॉपी पेस्ट है और मुख्तलिफ तस्वीर को जोड़कर तैयार की गई है और ये वीडियो जाली है। बहरहाल अगर ये वीडियो जाली भी मान ली जाए तो तब भी इसकी वजह से एक मौजूद सेनेटर की जिंदगी अजीरन हो गई है। आजम सवाती ने कहा कि हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि इन्होंने बेटियों और पोतियों को मुल्क से बाहर भेज दिया है। एक सिविलियन एजेंसी के एक साबिक अफसर अपनी यादाश्तों को ताज़ा करते हुए कहते हैं कि साबिक वजीर आजम जाम सादिक के दौरे इक़्तिदार में एक साबिक खातून सियासी रहनुमा अपने शौहर से मिलने अस्पताल गई थी तो इन्हें आला हकाम ने हदायत जारी कर दी थी कि इस कमरे में खुफिया कैमरे लगा दिए जाएं। वो ये भी बताते हैं कि इनकी हिदायत पर खुफिया कैमरे इस कमरे में नस्ब किए गए थे, मगर इन्होंने कैमरों पर कवर चढ़ा दिया था क्योंकि वो किसी फर्द की प्राइवेसी को अफशा करने के हक में नहीं थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी, मुस्तफा नवाज खोखर और वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने आजम सवाती के साथ होने वाली अफसोसनाक हरकत की मजम्मत की है। इन रहनुमाओं ने कहा कि किसी भी शहरी की जाती जिंदगी को अफशा करना संगीन जुर्म है। इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में भी इन्हें कुव्वतों की जानिब से सहाफियों को हरासा करने का सिलसिला जारी रहा। खवातीन सहाफियों को भी हरासा किया गया। मारूफ सहाफी आसमा शिराजी ने एक ब्लॉग तहरीर किया था। इसके बाद आसमा शिराजी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुनफी मुहिम चलाई गई थी, मगर हुक्मरान जमात के रहनुमाओं ने खामोशी इख्तियार किए रखी। एक और खातून एंकर को भी ऐसी सूरत हाल से गुजरना पड़ा। वो पेशा वराना फराइज की अदायगी के लिए तहरीक इंसाफ के जलसों में गयी तो इन्हें हरासा किया गया। इस्लामाबाद के सहाफी मुतीउल्लाह जान को अगवा किया गया। बादशाह नामालूम अफराद ने उन्हें रात को वीराने में छोड़ दिया। इमरान खान की हुकूमत मुल्जिमान को तलाश नहीं कर पाई। एक और सहाफी असदूर ने इनके फ्लैट में घुसकर हमला किया गया, मगर साबिका हुकूमत खामोश रही। बलोचिस्तान के सहाफियों का कहना है कि 10 के करीब सहाफी मुख्तलिफ सूरत हाल में मुर्दा पाए गए। दर्जनों सियासी कारकुन लापता हुए और कई की मुसख शुदा लाशें मिली। कराची में MQM और अलहदगी पसंद सिंधी कौम परस्त गिरोहों से ताल्लुक रखने वाले कई नौजवानों को नामालूम अफराद अपने साथ ले गए। इनमें से कुछ की लाशें मिली, कुछ लापता हैं और कारकुनों के दिमाग का सॉफ्टवेयर अचानक तब्दील हुआ। इन्होंने कौम परस्त सियासत से किनारा कशी का फैसला
فیصلہ کیا۔ شمالی وزیرستان میں طالبان جنگجوؤں کی کارروائیوں کے خلاف مزاحمت کرنے والے مقامی افراد مسلسل شہید ہوتے ہیں۔ جب پاکستان کے 85% لوگوں کی سوچ یہ ہوگی تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ جب 85% لوگ اپنی ذاتی فائدہ سوچتے ہوئے میدان عمل میں جدوجہد کرنے کی بجائے مشکلات اور آزمائشوں سے گھبرا کر نواز شریف کی طرح پاکستان سے بھاگنے کو ترجیح دیں گے تو مجھے بتاؤ آپ کرپٹ اشرافیہ کو کیسے شکست دیں گے؟ جب 85% لوگوں کی کمتر سوچ اندر سے یہ ہوگی تو آپ مجھے بتائیں کہ ان مشکل ترین حالات میں عمران خان کو کیسے کامیابی حاصل ہوگی؟ عمران خان ایک جہد مسلسل کا نام ہے۔ آج میں سلام پیش کرتی ہوں کہ ان 15% لوگوں کو جو مشکل ترین حالات میں بھی پاکستان میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ در حقیقت یہی وہ محب وطن پاکستانی ہے، یہی وہ عمران خان کے اصل حمایتی اور مددگار ہیں جو بڑے سے بڑے وقت میں بھی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر آزمائش کا سامنا کرنے کو تیار ہیں۔ باقی یہ 85% لوگ وہ ہیں جو فقط اچھے وقت میں عمران خان کے حمایتی ہیں اور یہ پاکستان سے محبت کا کھوکھلا دعویٰ بھی اسی وقت کرتے ہیں جب تک حالات ان کے ذاتی فوائد کے مطابق درست ہوتے ہیں، ورنہ جہاں یہ لوگ راستے کو مشکل اور کٹھن پاتے ہیں تو وہاں ان کے اصل اوقات پتہ چل جاتی ہے۔ یہ بات میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر ان 85% لوگوں کے پاس پاکستان کو چھوڑ کر بیرون ملک منتقل ہونے کے وسائل آ جائیں تو یہ عمران خان اور پاکستان کو چھوڑ کر نواز شریف کی طرح ملک سے بھاگنے میں ایک منٹ بھی تاخیر نہیں کریں گے۔ میرے اہل ایمان محب وطن پاکستانیوں، آج میں آپ سے مخاطب ہوں، کیا آپ نے کبھی ان دو باتوں پر غور کیا؟ زندگی ایک امتحان کا نام ہے۔ ایسا ہرگز بھی ممکن نہیں کہ آپ انسان ہو، زندہ بھی ہوں اور حق کے راستے پر چل رہے ہوں تو آپ کی زندگی میں کوئی مشکلات نہیں آئیں گی، آپ کو کسی آزمائشوں سے نہیں گزرنا پڑے گا، کوئی قربانی نہیں دینی پڑے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ ایک عظیم قوم بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی اونچے مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بھی ان سب امتحانات سے گزرنا ہوگا، ورنہ یہ بھول جائیں کہ آپ کو حق کے راستے پر چلتے ہوئے بغیر کسی جدوجہد اور آزمائش اور قربانی کے وہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ذاتی فائدہ ہی حاصل کرنا ہے تو پھر آپ حق کا راستہ چھوڑ کر دفع ہو جائیں اس راستے کی جانب جس راستے پر نواز شریف جیسے لوگ چلتے ہیں۔ پھر آپ کو کیا ضرورت ہے عمران خان کی حمایت اور پاکستان سے محبت کے جھوٹے دعوے کرنے کی؟ کیا آپ نے کبھی ان باتوں پر غور نہیں کیا کہ اس روئے زمین کے تمام انسانوں میں سے افضل ترین انسان انبیاء کرام تھے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے بسر کی؟ ان عظیم شخصیات کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا؟ ان مقدس ہستیوں کی زندگی میں کتنے کٹن راستے آئے؟ انہوں نے کس قدر قربانیاں دے کر بلند مرتبہ حاصل کیا؟ کس کس کی مثال پیش کروں؟ حضرت ابراہیم کی، جسے محض اس وقت سے آگ میں ڈالا گیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی اذان کیوں دیتے تھے؟ حضرت عیسیٰ کو سلیب کیوں دی گئی؟ محض اس وجہ سے کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی اذان دے کر حق کے راستے کی جانب بلا رہے تھے۔ حضرت زکریا کی، جسے اس وجہ سے آرے سے چیر دیا گیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کے راستے پر چل رہے تھے۔ یا پھر اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہیں محض اس وجہ سے طائف میں پتھر پڑے کہ آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا پیغام سناتے ہوئے حق کے راستے کی جانب بلا رہے تھے۔ جس انسان نے انبیاء کرام کی سنت پر چلتے ہوئے ہر برائی کے خلاف کلمہ حق کی آواز بلند کر کے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ لا الہ الا اللہ کی اذان دے کر دنیا کو یہ بتایا کہ وہ پاکستان کی سرزمین پر اللہ کا نظام غالب کرے گا۔